नमस्कार। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नंबर सेकंड जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है इसको लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर मतलब पुराने वीडियो में हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 7 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किया था। अब इस वीडियो में हम ये इंटरनल ही चैप्टर के अंदर आने वाले जो प्रश्न हैं उनका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक का इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, जिसमें दे रहा है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए, त्वरण निकालना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी होगी ये प्राप्त बताना है हमें। तो देखिए जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले समय दिया हुआ है t बराबर 5 मिनट, तो 5 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 छक्के 30 और एक जीरो जीरो, ये 300 सेकंड टाइम लगा है। विरामावस्था से प्रारंभ, और इसमें ये दिया हुआ है रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था का मतलब है कि u बराबर प्रारंभिक वेग जो गाड़ी का है वो 0 मीटर पर सेकंड है। आगे फिर, और वह 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। जो उसका वेग है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है, वो 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है 72 इंटू 5/18, क्योंकि हम इसे जान चुके हैं कि यदि हमें छोटी वैल्यू निकालनी हो, मतलब किलोमीटर एक बड़ा वैल्यू है और मीटर एक छोटा वैल्यू है, तो इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 4 18 चौके 72 और 5 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब यह है कि रेलगाड़ी प्रारंभ मतलब विरामावस्था से प्रारंभ होती है जहां पर वेलोसिटी उसकी 0 है, लेकिन अंत में वह 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। आगे फिर मान लें कि त्वरण एक समान है, इसका त्वरण हमें निकालना है। तो हमारे पास t है, u है और v है। तो गति के प्रथम समीकरण से हम देखते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, और गति का प्रथम समीकरण है वो है v इक्वल टू u प्लस at, या फिर यहां से हम a हमें चाहिए, a इक्वल, यहां पर ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t। तो वैल्यू रखते हैं, तो a बराबर, क्योंकि v की वैल्यू है वो 20 है, माइनस u की वैल्यू 0 है, अपॉन t समय कितना है वो 300 सेकंड है। तो 20 बटे में 300, एक जीरो से जीरो काट दीजिएगा और 2 एकम 2 और ये 15 बार कट जाएगा, 1/15। कहने का मतलब ये है जो रेलगाड़ी का त्वरण है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक सॉल्यूशन हमने देख लिया कि रेलगाड़ी का त्वरण है वो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होगी, ये त्वरित हो रही है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी भी निकालते हैं। तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी के लिए गति का जो दूसरा समीकरण है उससे हम निकालेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
क्योंकि हमें मालूम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि u की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि जब कोई गाड़ी या फिर कोई वाहन या फिर रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब ये है कि विरामावस्था में वो उसका जो वेग है 0 है। तो जब क्योंकि u बराबर 0 है तो u का गुणा ये t से करेंगे तो वो भी, ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा। इसलिए हम केवल जब s निकालें तो विरामावस्था की जब कंडीशन हो तो सीधी सी बात होती है, s इक्वल टू क्या होता है 1/2 at² ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/2, क्योंकि एक ही जो वैल्यू है 1/15 आई है इंटू t²। t की वैल्यू कितना है 300 सेकेंड, 300 इंटू 300 काट दीजिए, 2 से काटते हैं इसको तो 2 से इसको काटेंगे या फिर 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30 हो गया, 0 है ये लगा दिया। अब 2 से काटने के 20 को 10 बार, तो s बराबर 3 एकम 3 और 1 2 3, यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, ये मीटर आ गया। या फिर इसको लिख सकते हैं s बराबर 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 3000 मीटर में ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। यही सॉल्यूशन होगा, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर लेगी इसी समय में रेलगाड़ी। इस वेग को प्राप्त करने के लिए 20 मीटर पर सेकंड के वेग को प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करेगी? तो 3 किलोमीटर की जैसे ही दूरी तय करेगी तो वहां पर 20 मीटर पर सेकंड का वेग उसका हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन समझा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर आवर की गति प्राप्त कर लेती है। ज्ञात करें त्वरण उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में जो रेलगाड़ी थी वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करी थी, लेकिन इसमें ये क्या है, एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर लेती है। और त्वरण ज्ञात करना है और समय उसी समय में दूरी भी निकालनी है कि कितनी दूरी वो तय करता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि जो वैल्यू दी है उसे लिखते हैं। टी बराबर कितना दिया है? तो 5 सेकंड दिया हुआ है। टी बराबर 5 सेकंड है और प्रारंभिक वेग उसका है u बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 5/18, 18 एकम 18, 5/18 से गुणा कर देते हैं हम, यदि मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो तो 5 एकम 5 बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ये है इसका प्रारंभिक वेग। दूसरा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग कितना है, वो 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इक्वल 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और उसी 5 सेकंड के अंदर में वह 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है ये कार। अब क्या निकालना है हमें? त्वरण निकालना है। तो त्वरण के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। तो अंतिम वेग v बराबर कितना है? 10 है। प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर ये 5 है बटे में t कितना है? तो समय दिया है 5 सेकंड। तो यहाँ से 10 में से 5 घटेगा तो 5 ही बचेगा, अपॉन में ये 5 है। 5 से 5 एकम 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब है उसका जो त्वरण है a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया, वह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होगी। अब आगे है उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि इस वाले
में जब दूरी निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, इसलिए जब दूरी निकालेंगे तो दूरी s बराबर द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि u बराबर है 5 और t बराबर कितना है 5 सेकेंड प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t कितना है 5 इंटू 5, यहाँ पर गए 25 प्लस 25/2 और यहाँ पर 25 है और प्लस 2 से भाग देंगे 25 में तो ये 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाया 1 पर तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब भाग करना है 2 का 25 में तो ये आने वाला है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 25 और 12 होता है 37 और 37.5 ये चली गई दूरी, मतलब ये 5 सेकंड में जब वह इतना वेग प्राप्त करेगी 5 से 10 मीटर पर सेकंड का, तब 37.5 मीटर की दूरी तय कर लेगी। यही हमारा ये इसका सॉल्यूशन सेकंड नंबर आंसर, ठीक है। तो s की वैल्यू कितना आएगा 17.5, इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया जा रहा है इसको भी समझिए। इसमें दिया है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। अब क्या है, जब भी ब्रेक लगाया जा रहा है तो त्वरण उसमें दिया हुआ है, लेकिन जब ब्रेक लगाया जाता है तो त्वरण होता है वो नेगेटिव त्वरण होता है, मतलब नकारात्मक, विपरीत दिशा में त्वरण का मतलब है साइन जो है ए का मान दिया है वो नेगेटिव है। तो किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गति की जो दिशा है वो क्या है विपरीत दिशा है, और जब विपरीत दिशा हो तो फिर क्या करेंगे, ए बराबर जो हम लिखेंगे वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। आगे है त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर 2 सेकंड का समय, 2 सेकंड है समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। हमें निकालना है कि उतने समय में s बराबर मतलब दूरी कितना तय करेगी। प्रारंभ किया था किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में ये त्वरण उत्पन्न करती है, मतलब ये है यदि ब्रेक लगाने से पहले 2 सेकंड का समय लेती है, उतने ही समय में तय की गई दूरी निकाल लीजिए, s की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो a है, t है और s है, लेकिन गति का जो तीसरा समीकरण है वो हम देखते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास v नहीं है न तो u, हाँ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि v बराबर 0 है। आगे कह रहा है ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, क्योंकि रुक रही है गाड़ी, सीधी सी बात यह है कि उसका प्रारंभिक वेग किसी न किसी वेग से चल रही होगी, लेकिन जब वो रुकेगी तो रुकने पर v का मान जो अंतिम वेग है उसका, तो वो कितना हो जाएगा 0 होगा, तो लेकिन प्रारंभिक वेग हमें मालूम नहीं है इसमें। तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो v इक्वल टू ये होता है u प्लस ए टी, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो v की वैल्यू कितना है 0 है, u क्या है ये हमें निकाल लेंगे, प्लस a की वैल्यू क्या है तो -6 है, इंटू टी का है ये 2 है, 0 बराबर u और 6 दूनी 12 है, -12, क्योंकि ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि वह जो गाड़ी है वो मतलब कार है वो प्रारंभ में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी और उसके बाद हमने ब्रेक लगाया है उस पर, तो 2 सेकंड का टाइम लगा कि वो रुक गई। अब हम निकाल सकते हैं कि उसमें चली गई दूरी कितनी होगी, तो गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
वैल्यू रखते हैं। u की वैल्यू कितना है 12 है, t का मतलब समय कितना है 2 सेकंड में रुक रही है, 2 रख दिया। आगे प्लस 1/2, a कितना है तो त्वरण है वो नेगेटिव है, ये -6 तो -6 रख देंगे। और t कितना है तो ये 2 ही है, 2 सेकंड का समय है, 2 × 2 2 बार रख दिया, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 12 दूनी हो गया 24 और क्योंकि 6 दूनी 12 ये माइनस का है इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा। 24 में से 12 घटता है तो ये 12 मीटर। मतलब ये है कि जब तक वह कार रुकेगी तब वह 12 मीटर की दूरी तय कर लेगी। इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन लिया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। दिया इसमें कोई बस विरामावस्था से प्रारंभ करती है। जब विराम की बात आती है तो u बराबर जो बस का है वो कितना है 0, मतलब प्रारंभिक वेग बस का है वो कितना है 0 है। बाकी आगे क्या है तथा 2 मिनट तक टाइम दिया है। t बराबर कितना है 2 मिनट और 2 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में 2 × 60 सेकंड होगा। तो 6 दूनी 12, एक 0 है तो 0 लगा दिया, ये इतना सेकंड हो गया। समय कितना आ गया ये 120 सेकंड आ गया। अब आगे है हाँ 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। प्रारंभ उसने स्टार्टिंग 0 से की थी, लेकिन उसका जो त्वरण है a बराबर 0.1 मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है। इस त्वरण से एक समान त्वरण से चलती है, ये दिया है। हमें निकालना क्या है परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल कितनी होगी, मतलब अंतिम वेग v बराबर क्या होगा इसका, ये निकालना है एक। और तय की गई दूरी और s बराबर क्या होगा, दो कंडीशन दो निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण कहता है v = u + at। वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमें निकालना यही है, सो वैल्यू रखेंगे। u बराबर कितना है 0 है, प्लस a कितना है तो 0.1 है और बाकी t कितना है तो 120 है। दशमलव यहाँ से हटाने के लिए एक 0 काट देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा और v बराबर 12 मीटर पर सेकंड, यही क्या होगा उसका वेग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 120 सेकंड के बाद या 2 मिनट के बाद में वह 120 मीटर पर सेकंड 12 मीटर पर सेकंड के का वेग प्राप्त कर लेगी। ठीक है, बस कितना वेग प्राप्त करेगी तो 12 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। आगे कह रहा है कि तय की दूरी, तो फिर गति का द्वितीय समीकरण है s = ut + हाफ at²। इससे लिखते हैं u बराबर कितना है क्योंकि प्रारंभ में 0 है इंटू 120 लिखना चाहिए, चाहे मत लिखो क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो ut को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया 1/2 क्योंकि 0 हो ही जाएगा वो। 1/2 a की वैल्यू कितना है 0.1 है, t² t कितना है 120 × 120 तो एक क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो 0 ही हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से इस दशमलव से हमने क्या कर दिया, इस 0 को काट दिया। अब 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा और 12 छिक्के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक 0 भी है तो ये 0 लगाएगा, 0 यदि ऐड करते हैं 720 में तो 720 ही मीटर होगा और यही क्या होगा उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। आवाज आ रही है कितनी है, तो 120 मीटर की वो दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इसमें कुछ कहा जा रहा है
देखिए थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ आ रही है क्योंकि बाहर साउंड बज रहा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि कम से कम आवाज़ आए, लेकिन फिर भी जितनी भी है थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी इसमें, तो उस पर ध्यान न दें। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कुछ कहा गया है। इसमें है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह है। कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसमें जो प्रारंभिक वेग है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 5/18, 18 पंजे 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी जो प्रारंभिक वेग से चल रही है वो 25 मीटर पर सेकंड का वेग है उसका। आगे ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो ए बराबर दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने पर कितनी दूरी तय करेगी? तो v बराबर जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा क्योंकि विरामावस्था में पहुंचेगी। लेकिन हमें निकालना क्या है? तो हमें s निकालना। s क्या होगा? तो क्या हमारा यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण लग सकता है? तो हाँ, हमें लग रहा है कि लग सकता है। तो तीसरा समीकरण गति का क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as ये है। हमें चाहिए क्या? s चाहिए। तो s यदि चाहिए तो हम लिखेंगे s बराबर यहाँ पर वी स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो माइनस का यू स्क्वायर, क्योंकि चाहिए s तो ये 2a नीचे आएगा इसके ऐसे। और इसमें वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर जब वेग 0 हो तो ये भी रख सकते हैं, माइनस यू स्क्वायर, यू बराबर कितना है? तो ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे क्या है? 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 0.5, वो भी माइनस का है। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, 25 इंटू 25 625, और 2 पंजे 10, मतलब 1.0, ये माइनस का है, तो माइनस का वो भी है, माइनस से माइनस कर दिया, तो एस बराबर जो निकल के आएगा 625 मीटर आ गया। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी विरामावस्था में मतलब रुकने से पहले 625 मीटर की दूरी तय कर ली गई। फिर रेलगाड़ी 625 मीटर की दूरी पर जाकर के रुक जाएगी। ऐसे हमने इसको क्वेश्चन नंबर 12 को किया। आगे क्वेश्चन 13 है, इसको भी यही देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में कुछ कहा गया है, देखिए। एक रेलगाड़ी इसमें एक ट्रॉली है, एक आनत तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? मतलब ये है कि जो ट्रॉली है आनत तल पर आ रही है, ये मान आनत तल इंक्लाइंड प्लेन या आनत तल ऐसा होता है, और इस पर एक ट्रॉली है वो नीचे की ओर चल रही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है? इसका जो एक्सीलरेशन है ए बराबर दिया है वो 2 है, कितना है? तो ट्रॉली का मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। आगे है उस त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, एक ट्रॉली एक तरफ 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद। सीधी सी बात यह है कि यू बराबर कितना है? उसका 0 ही है, क्योंकि इसको जब वो चलेगी तब ही उसकी चाल बढ़ेगी, लेकिन बाकी वो रुकी हुई है। तो यू बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग उसका क्या है? 0 है।
प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन गति प्राप्त करने के 3 सेकंड पश्चात, तो t बराबर कितना दिया है, 3 सेकंड है। 3 सेकंड के पश्चात में वो उसका v कितना होगा, इसमें v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो गति के प्रथम समीकरण से देखते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी, वैल्यू है वो उसको रख देते हैं। u की वैल्यू क्योंकि 0 है, a का मान 2 है इंटू, और बाकी t की वैल्यू है 3 सेकंड है, तो 3 दूनी 6, 0 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, ये v बराबर 6 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी का को है, ये जो ट्रॉली है, जब 3 सेकंड हो गए, 3 सेकंड के पश्चात इस जो ट्रॉली का जो वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देख लेते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि हम आपको सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें। देखिए, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी का लेवल है, इस लेवल के पश्चात में आगे हम इससे भी अच्छी लेवल के क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे, उनके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे, तो उनका भी जो स्टैंडर्ड है उसको अप किया जाए। तो क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो एनसीईआरटी के टोटल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी एडवांस क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्यों कोर्स कंप्लीट कराने के पश्चात दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक रेसिंग कार है, इसका त्वरण दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, t बराबर कितना है, 10 सेकंड है, वह कितनी दूरी तय करेगी। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, तो ऐसा हमें निकालना। त्वरण यह है क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी 0 होगी, तो प्रारंभ में चलेगी, इस स्पीड से वो चल रही है। तो बताइए किससे निकाल पाएंगे हम, तो क्योंकि v हमारे पास है नहीं इसमें, और v नहीं है, अंतिम वेग मालूम नहीं, तो दूरी तो तब निकालेंगे जब अंतिम वेग हमें मालूम हो। तो दोनों कंडीशन में v की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो गति के प्रथम समीकरण से हम निकाल लेते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी। u की वैल्यू कितना है, तो u की 0 ही है, a कितना है 4 है, t कितना है 10 चौके 40, 10 सेकंड के अंदर में वह 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगी। तो रेसिंग कार है, 10 सेकंड के अंदर में 40 मीटर पर सेकंड का मतलब बहुत कार ही रेसिंग है, तेज चलने वाली कारें होती हैं, इसलिए उसका जो वेलोसिटी है बहुत ही जल्दी, मतलब 10 सेकंड के अंदर में 10 तक हम काउंट करते हैं, उतनी देर में 40 मीटर पर सेकंड का ये वेग प्राप्त कर लेगी। बाकी एस निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब गति का द्वितीय समीकरण। पहले से हमने v निकाल लिया, तो तीसरी हम निकालते हैं इसको। u तो 0 ही है, प्लस इंटू टी 10 प्लस 1/2। a कितना है, तो ये 4 दिया हुआ, t कितना है, तो ये 10 इंटू 10, 0 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिएगा, 4 को 2 बार, तो 10 दाई 100, 100 दूनी 200, तो s बराबर
200 मीटर। तो 10 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगा? 200 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो रेसिंग कार है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के जो भी आंतरिक प्रश्न थे उन सब प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। बाकी इसकी जो पहले वाली वीडियो इसको भी आप देखें, क्योंकि ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। बाकी एक वीडियो और आएगा जिसमें ये जो एक्सरसाइज होगी उसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ध्यान से इनको समझिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में इंक्लूड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप शेयर करें, लाइक भी करें, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। बाकी सारे के सारे पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, क्लास 9th से लेकर के पूरा 12th तक का फिजिक्स का भी। बाकी फिजिक्स का कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए।